ये वीडियो विशेष रूप से सिंह राशि के जातकों के लिए बनाया गया है क्योंकि इसमें 15 जून से 16 जुलाई 2025 तक सूर्य के गोचर से जुड़ी अहम जानकारी साझा की गई है। इस दौरान सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करते हुए आपके कुंडली के 10वें भाव से 11वें भाव में पहुंचेंगे, जो आपके सामाजिक दायरे, इच्छाओं की पूर्ति और लाभ के क्षेत्र से संबंधित होता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए ज्योतिष से बाहर आकर सोचें तो भी सूर्य की भूमिका इतनी व्यापक और निर्णायक है कि इसके बिना जीवन की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। जिस तरह हमारा सौर मंडल सूर्य के चारों ओर घूमता है, उसी तरह मानव जीवन की दिशा भी उसकी ऊर्जा से तय होती है। यही ऊर्जा जब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक भाव से दूसरे भाव में प्रवेश करती है तो वह हमारे जीवन में नए अवसरों, रिश्तों और पहचान को जन्म देती है। ये गोचर आपके लिए सम्मान, प्रभाव और सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा ला सकता है। साथ ही यह आपके संपर्कों और लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी मजबूत करेगा। ऐसे में इस परिवर्तन को समझना, इसके संकेतों को पहचानना और समय के अनुसार खुद को ढालना ही आपकी सफलता की कुंजी बन सकता है। 15 जून 2025 को सूर्य अपना स्थान परिवर्तन करते हुए वृषभ की स्थिर और सौम्य भूमि को छोड़कर बुध की मूल त्रिकोण राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जो न केवल उनके अति प्रिय मित्र की राशि है, बल्कि वो स्थान है जहां सूर्य खुद को सहज और सशक्त महसूस करते हैं। ये गोचर लगभग 1 महीने तक 16 जुलाई तक प्रभाव में रहेगा। सूर्य नवग्रहों में वो शक्ति है जो हमारी महत्वाकांक्षाओं को दिशा देता है, हमारे भीतर छिपी क्षमताओं को बाहर लाता है और हमारे सपनों को सच करने की प्रेरणा देता है। अगर सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है, नाम और सम्मान अर्जित करता है। वहीं कमजोर सूर्य जीवन में पहचान की कमी और आत्मबल की कमी का कारण बनता है। इस गोचर के दौरान अगर आपकी कुंडली अनुकूल है तो यह समय प्रशासनिक लाभ, मानसिक ऊर्जा में वृद्धि और जीवन में नई सकारात्मकता लेकर आ सकता है। मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और शरीर में नई ऊर्जा का संचार इस अवधि की खास पहचान होगी। इसके प्रभाव से स्वास्थ्य सुधरता है, आत्मबल प्रबल होता है और व्यक्ति सामाजिक रूप से अधिक प्रभावशाली बनता है। यह गोचर न सिर्फ आपके नाम और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, बल्कि धन, यश और आत्मिक संतुलन की दिशा में भी एक नई शुरुआत साबित हो सकता है। सिर्फ मशहूर होना काफी नहीं होता। असली ताकत तब दिखती है जब आपका नाम ही काफी हो किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, और यही ताकत सूर्य से मिलती है। चाहे सत्ता का दलियारा हो या किसी बड़ी जिम्मेदारी की कुर्सी, निर्णय लेने की शक्ति और सम्मान की रोशनी सूर्य की ही देन मानी जाती है। खास बात तब होती है जब सूर्य आपके लग्नेश हों, क्योंकि तब उनका राशि परिवर्तन आपके पूरे व्यक्तित्व और जीवन दिशा को नई ऊंचाई दे सकता है। इस बार का गोचर और भी खास है क्योंकि सूर्य अकेले नहीं चल रहे। बुध और बृहस्पति उनके साथ मिलकर गुरु आदित्य योग बना रहे हैं, जो जून महीने भर प्रभावी रहेगा। बृहस्पति नवम भाव का स्वामी होकर भाग्य और ज्ञान का प्रतीक है, वहीं सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर प्रतिभा, नाम और यश का द्योतक है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो एक ऐसा संयोग बनता है जो समृद्धि, सफलता और सामाजिक पहचान के नए दरवाजे खोल सकता है। इस समय आपके ज्ञान का प्रभाव बढ़ेगा, आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा और आपकी पहचान एक मजबूत स्तंभ की तरह स्थापित हो सकती है। कालपुरुष की कुंडली में सूर्य और बृहस्पति दोनों को लक्ष्मी का प्रतिनिधि माना गया है और इस बार इनका साथ बुध से मिलकर एक शक्तिशाली बुध आदित्य योग रच रहा है, जो आपके जीवन के कई पहलुओं पर गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। इस खास योग में राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, जिससे पंचम भाव, जो बुद्धि, संतान, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता का प्रतिनिधि होता है, 3 प्रभावशाली ग्रहों की ऊर्जा से सक्रिय हो रहा है। गुरु इस समय दीर्घकाल तक आपकी राशि में टिके हुए, जबकि बुध 1 सप्ताह तक इस संयोग को अपनी उपस्थिति से बल देंगे, जिससे यह गोचर पूरे महीने एक निर्णायक और ऊर्जावान प्रभाव छोड़ने वाला बन जाता है। इस गोचर की सकारात्मकता जहां आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामाजिक स्थिति को मजबूती दे सकती है, वहीं कुछ भ्रम या अधिक आशावादिता भी जन्म ले सकती है।
इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है तो ये राशिफल आपके लिए उपयोगी मार्गदर्शन का माध्यम बन सकता है। जहां भी आप अधिक जुड़ाव महसूस करें, चाहे वो चंद्र राशि हो या लग्न राशि, वहीं से इसे समझना बेहतर रहेगा। हालांकि मेरी व्यक्तिगत सलाह यही रहेगी कि लग्न राशि के अनुसार इस गोचर को देखना अधिक सटीक और व्यावहारिक परिणाम दे सकता है। तो आइए इस रोचक ज्योतिषीय यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास लेकर आ रहा है ये बदलाव। मरीदा जब सूर्य 11वें भाव में प्रवेश करता है तो उसकी रोशनी सिर्फ चमक नहीं बिखेरती, बल्कि आपके जीवन में अवसरों की एक नई सुबह लेकर आती है। ज्योतिष में 3, 6, 10 और 11वें भाव को उपचय भाव कहा गया है, जहां ग्रहों की ऊर्जा समय के साथ बढ़ती है। और सूर्य जब इनमें से 11वें स्थान पर होता है तो यह आप पे महत्वाकांक्षाओं, लाभ और सामाजिक संबंधों को नई दिशा देता है। खासकर अगर सूर्य लग्नेश होकर स्थान में आए तो ये आपके आत्मबल, नेतृत्व क्षमता और समाज में प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता है। इस समय में वो काम जो लंबे समय से अटके थे अचानक गति पकड़ सकते हैं। जिन फैसलों में उलझन थी उनका हल मिलने लगता है और साथ ही आर्थिक संभावनाओं के नए द्वार खुल सकते हैं। चाहे आप किसी पेशे में हो, व्यवसाय चला रहे हो या किसी नई शुरुआत की योजना बना रहे हो, ये समय आपको भीतर से इतनी प्रेरणा और स्पष्टता देता है कि आप हर चुनौती का डटकर सामना कर सकें। 11 भाव सिर्फ धन नहीं बल्कि पहचान, नेटवर्किंग और आपके सपोर्ट सिस्टम को भी दर्शाता है। और सूर्य की मौजूदगी इन्हें चमकदार बना देती है। यही वो समय होता है जब आपकी मेहनत रंग लाती है और आप अपने प्रयासों का वास्तविक फल देख पाते हैं। इसलिए इस गोचर को एक मौके की तरह लें, ऐसा मौका जो आपके आत्मविश्वास से लेकर सामाजिक स्थिति तक हर पहलू को निखार सकता है। और इस समय का आगमन आपके जीवन में जैसे एक नई ऊर्जा की लहर लेकर आया है, जो हर दिशा में अवसरों के दरवाजे खोलने वाला है। वो भी कुछ ऐसे ढंग से कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब सूर्य 11वें भाव में आता है तो यह सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं रहती, बल्कि आपके सामाजिक दायरे, आर्थिक स्थिति और आत्मबल में जबरदस्त उछाल लाने वाला संकेत बन जाता है। खासकर यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय बोनस, रुके हुए वेतन, प्रमोशन या किसी लंबे समय से अटके लाभ की प्राप्ति के लिए बेहद अनुकूल है। वहीं जो छात्र सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये गोचर एक नई उम्मीद की तरह है, जैसे परीक्षा हॉल में सफलता खुद आपका इंतजार कर रही हो। इसके अतिरिक्त सूर्य पिता का प्रतीक होने के कारण पारिवारिक स्तर पर भी आपके पिताजी से जुड़े कार्यों में प्रगति हो सकती है या उनके स्वास्थ्य और स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में पहचान बढ़ाने की सोच रहे हैं तो यही वो समय है जब आपकी छवि लोगों के बीच प्रभाव छोड़ सकती है, क्योंकि सूर्य ही नेतृत्व और सामाजिक प्रतिष्ठा का स्वामी है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए नई राहें, नए लोग और नई पहचान लेकर आ रहा है। अब ये आप पर है कि इस सुनहरे मौके को किस हौसले से अपनाते। ये महीना आपके लिए एक निर्णायक मोड़ लेकर आया है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो राजनीति में न सिर्फ कदम रखना चाहते हैं बल्कि एक स्थायी पहचान भी बनाना चाहते हैं। राजनीति का मैदान बड़ा है और उसमें उतरने वाले भी कई हैं, मगर सबका सितारा एक जैसा नहीं चमकता। कुछ लोग सिर्फ पद हासिल कर पाते हैं, जबकि कुछ लोग सीधे जनता के दिलों में उतर जाते हैं। यही फर्क नेतृत्व की असली ताकत को दर्शाता है। इस समय सूर्य का 11वें भाव में गोचर आपकी लोकप्रियता, जनसंपर्क और प्रभावशाली छवि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। ये वो समय है जब आप किसी संगठन का नेतृत्व कर सकते हैं, सरकारी तंत्र में सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं और अपनी वाणी तथा व्यवहार से लोगों को न केवल प्रभावित बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा आपको एक ऐसा तेज प्रदान करेगी जिससे आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और दूरदर्शिता में निखार आएगा। अगर आपने अभी तक अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं जुटाई थी तो अब वक्त है खुद को मंच पर लाने का, क्योंकि ये गोचर आपके लिए सफलता की खिड़की खोल रहा है, जिसे समय रहते पहचान लेना ही समझदारी होगी। जब आपका लग्नेश लाभ भाव में प्रवेश करता है तो जीवन मानो एक नई दिशा पकड़ लेता है, जहां रफ्तार, प्रगति और संभावनाएं साथ साथ चलती है। उपचय भावों में से एक होने के कारण ये स्थान निरंतर विकास और बढ़ते लाभ का प्रतीक माना जाता है। और जब वहां सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह आकर विराजमान होता है
तो आपके भीतर नेतृत्व का जज्बा, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रभाव नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। अगर अब तक जीवन में कोई ठहराव या भ्रम था, तो अब रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे और आपका नाम, पहचान और प्रतिष्ठा चारों ओर गूंजने लगेगी। साथ ही जब सूर्य और गुरु जैसे दो प्रभावशाली ग्रह एक साथ आते हैं, जिनमें से एक पंचम और दूसरा नवम भाव का स्वामी है, तो यह युति सिर्फ किसी साधारण संयोग की बात नहीं होती, बल्कि यह लक्ष्मी योग का संकेत देती है, जो भाग्य और धन दोनों को सक्रिय करता है। काल पुरुष की कुंडली के संदर्भ में देखें तो यह स्थिति शिक्षा, विद्या, ज्ञान और सौभाग्य में वृद्धि की ओर इशारा करती है, जिससे विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिल सकता है। यही नहीं, इस गोचर से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आपके प्रयासों को दिशा मिलेगी और समाज में आपकी पहचान और विश्वसनीयता और भी निखर कर सामने आएगी। कुल मिलाकर यह समय आपके जीवन में उजाले की तरह प्रवेश कर रहा है, संभावनाओं से भरा हुआ, प्रेरणा से ओतप्रोत और भविष्य की चमक से सराबोर। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती के संकेत बेहद स्पष्ट हैं, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके पक्ष में एक सशक्त संयोग रच रही है। विशेषकर छात्रों के लिए यह वक्त बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि ज्ञान और शिक्षा के प्रतीक पंचम भाव पर सूर्य और गुरु की सीधी नजर पड़ रही है। एक ओर सूर्य जो आपके आत्मबल और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर गुरु जो शिक्षा, सिद्धांत और समझ का स्वामी है। इन दोनों का एक साथ प्रभाव न केवल पढ़ाई में बेहतर परिणाम दिलाएगा, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी स्थिरता और प्रगति की राह खोलेगा। इसके अलावा इन ग्रहों का धर्म त्रिकोण से जुड़ाव आपकी सोच में गहराई, कब आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक जिम्मेदारी को समझने की क्षमता में भी वृद्धि करेगा। वहीं बृहस्पति का अष्टमेश होकर 8वें, दूसरे, 5वें और 11वें भाव से संबंध बनाना, जिसे पनफरा योग के रूप में भी जाना जाता है, बड़े स्तर पर धन लाभ और निवेश से जुड़े सकारात्मक संकेत दे रहा है। यह गोचर न सिर्फ आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, बल्कि मानसिक दृढ़ता, विवेक और जिम्मेदार निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करेगा, जिससे आप आने वाली किसी भी परिस्थिति का आत्मविश्वास के साथ सामना कर पाएंगे। जब जीवन में अचानक से धन की बारिश होने लगे, तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ किस्मत से नहीं होता, बल्कि कुछ खास ग्रहों और भावों की गुप्त साझेदारी इसका कारण बनती है। ऐसे ही 4 भाव, दूसरा, पंचम, अष्टम और एकादश, जिन्हें ज्योतिष में पनपरा भाव कहा जाता है, जब एक दूसरे से गहराई से जुड़ते हैं, तब बड़ी आर्थिक सफलताएं जन्म लेती हैं। वर्तमान में दूसरे भाव के स्वामी बुध और पंचम के स्वामी बृहस्पति एक ही स्थान पर विराजमान है, और साथ ही 8वें भाव के स्वामी बृहस्पति का लाभ भाव में बैठना इस योग को और भी प्रभावशाली बना रहा है। इसके ऊपर से लग्नेश सूर्य का इसी लाभ भाव में होना मानो सोने पर सुहागा है। यह गोचर सिर्फ आर्थिक अवसर ही नहीं, बल्कि आत्मबल, प्रतिष्ठा और निर्णायक सोच को भी नई दिशा देने वाला है। बुध और बृहस्पति जैसे धन संकेतक ग्रह जब लाभ स्थान में आकर सूर्य के साथ मिलते हैं, तो यह दुर्लभ योग बनता है, जो आपकी वित्तीय स्थिति में अचानक बढ़ोतरी के संकेत देता है। जैसे बुध सिंह लग्न वालों के लिए लाभ और धन का प्रतीक है, वैसे ही बृहस्पति कुंभ लग्न वालों के लिए समृद्धि का कारक माना जाता है। इसी दृष्टि से देखें तो यह ग्रह संयोग न केवल आर्थिक तरक्की का संकेत है, बल्कि एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर आपका मार्गदर्शन भी करेगा। जो लोग पहले से ही करियर या जीवन के किसी स्थिर मुकाम पर हैं, उनके लिए आने वाला समय तरक्की की रफ्तार को और तेज कर सकता है, खासकर जब दूसरे भाव की दृष्टि कर्म स्थान पर हो। तो नौकरी में अप्रत्याशित तरक्की, प्रमोशन या कोई मोटा बोनस मिलना लगभग तय हो जाता है। जिनका करियर हाल ही में किसी वजह से ठहर गया था या जो नई नौकरी की तलाश में थे, उनके लिए भी ग्रहों की चाल एक नई शुरुआत का इशारा कर रही है। सूर्य और बुध के मिलन से बना आदित्य योग इस समय छात्रों के लिए विशेष वरदान की तरह काम करेगा। पढ़ाई में मन लगेगा और परिणाम उम्मीद से बेहतर आएंगे। कुल मिलाकर सूर्य का ये गोचर सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और पेशेवर मोर्चे पर भी नए अवसर लेकर आएगा। हालांकि राहु की दृष्टि लाभ भाव पर है, जो कुछ क्षेत्रों में अप्रत्याशित लाभ दे सकती है, लेकिन साथ ही सूर्य और राहु की टकराहट कुछ चुनौतियों को भी जन्म दे सकती है, खासतौर पर आपकी सामाजिक छवि या प्रतिष्ठा को लेकर। ऐसे में जरूरत है थोड़े संतुलन की, जहां सफलता और सम्मान
एक दूसरे के साथ तालमेल में आगे बढ़ें ताकि आपका प्रभाव टिकाऊ और मजबूत बना रहे। व्यवसाय में इस समय आपको अपनी छवि को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने का प्रयास करेंगी। लाभ स्थान में जब कई ग्रह सक्रिय हों और राहु की मौजूदगी भी हो तो ये लालच और अति महत्वाकांक्षा को जन्म देता है, जिसमें व्यक्ति बार बार अधिक पाने की चाह में अपने मौजूदा संसाधनों और अवसरों को नज़रअंदाज कर देता है, और यही जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने दायरे को समझें, सीमाओं का सम्मान करें और हर निर्णय सोच समझ कर लें। राहु भले ही भ्रम फैलाने वाला हो, लेकिन उसकी ऊर्जा में नए आय के स्रोत खोजने की क्षमता भी होती है। बस ज़रूरत है विवेक और नियंत्रण की। साथ ही सूर्य की तेजस्विता, 11वें भाव की उन्नति की शक्ति और बृहस्पति बुध का ज्ञानपूर्ण सहयोग मिलकर आपके लिए एक ऐसी स्थिति तैयार कर रहे हैं जहां संयम और सूझबूझ के साथ आप न केवल आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं, बल्कि अपने बौद्धिक और सामाजिक प्रभाव को भी मजबूत बना सकते हैं। सूर्य और बृहस्पति का मिलन आपके जीवन में ऐसी रोशनी लेकर आता है जो न सिर्फ ज्ञान के गहरे सागर में उतरने की ताकत देता है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी आपकी सोच को व्यवहारिक और प्रगति की ओर मोड़ देता है। सूर्य जहां प्राचीन शास्त्रों, उपनिषदों और वेदांत की गहराइयों को समझने की मानसिक स्पष्टता देता है, जैसे कि भगवत गीता के गूढ़ श्लोकों का अर्थ सहजता से समझ आना, वही बृहस्पति उस ज्ञान को जीवन में लागू करके समृद्धि की दिशा में ले जाने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। जब ये दोनों ग्रह लाभ भाव में सक्रिय हो तो व्यक्ति के सोचने और निर्णय लेने की क्षमता इतनी सशक्त हो जाती है कि वो अपने धन संपत्ति को समझदारी से बढ़ाने लगता है। इस योग की खासियत ये है कि ये केवल धन की प्राप्ति तक सीमित नहीं, बल्कि उसमें स्थायित्व और समझदारी भी जोड़ता है। इसके साथ ही सप्तम और पंचम भाव का आपसी जुड़ाव व्यापार में नई रफ्तार लाता है, जिससे नए विचार और साझेदारी के अवसर जन्म लेते हैं। यहाँ तक कि जीवन साथी की आमदनी में भी उन्नति के संकेत मिलते हैं। संक्षेप में कहें तो ये समय आपकी विद्वत्ता और वित्तीय प्रगति दोनों को पंख देने वाला है। चतुर्थ से अष्टम भाव तक ग्रहों की सक्रियता इस समय आपके जीवन में खास हलचल ला सकती है, और यदि आप संपत्ति खरीदने, बेचने या उसमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो ये चरण आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है। हालांकि राहु की उपस्थिति आपको अत्यधिक आकांक्षाओं या जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों की ओर खींच सकती है, इसलिए संयम जरूरी होगा, क्योंकि अष्टम भाव में स्थित बृहस्पति संकेत दे रहा है कि सोच समझकर किया गया हर कदम ही आपको लाभ पहुंचाएगा। साथ ही धार्मिक यात्राओं या मंदिरों से जुड़ी किसी विशेष घटना का योग भी बन सकता है, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति दोनों ही आध्यात्मिकता और धार्मिक स्थलों से जुड़े ग्रह हैं। इन प्रभावों के बीच पंचम भाव में मौजूद सूर्य, बुध और बृहस्पति आपकी मानसिक क्षमता, सृजनात्मकता और जटिल समस्याओं को सुलझाने की कला को निखारने का कार्य करेंगे, जिससे छात्र वर्ग को विशेष लाभ मिलेगा। पढ़ाई में एक नई स्पष्टता और एकाग्रता देखने को मिलेगी। वहीं लग्न में स्थित केतु यह संकेत देता है कि आपका ध्यान अब केवल बाहरी उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना और आत्मिक उन्नति की ओर भी बढ़ेगा। संक्षेप में यह समय आपकी बौद्धिक, भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा को एक नई दिशा देने वाला है, बशर्ते आप स्थिर मन से सही फैसले लें। जो विद्यार्थी शोध कार्यों में लगे हुए हैं उनके लिए ये समय एक वरदान की तरह साबित हो सकता है, क्योंकि इस अवधि में आपकी जिज्ञासा और विश्लेषण क्षमता शिखर पे होगी, जिससे आप गहराई से ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस होगी, लेकिन वैवाहिक संबंधों में विचारों का टकराव या हल्की तकरार उत्पन्न हो सकती है, खासकर जब राहु सप्तम भाव में अपनी जगह बनाए हुए हो। वहीं प्रेम संबंधों में भी कुछ भ्रम या असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है, क्योंकि पंचम भाव पर केतु की दृष्टि और अष्टमेश ग्रहों की उपस्थिति एक अस्थिरता का संकेत देती है। बावजूद इसके सूर्य की मौजूदगी आपके भौतिक स्वास्थ्य और आत्मबल को मजबूती देगी। ये वही ग्रह है जो आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा है, इसलिए इस समय आयुर्वेदिक जीवन शैली या नेचुरोपैथी अपनाने से सेहत में सुधार हो सकता है। विशेष रूप से हड्डियों की मजबूती और नेत्र स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। संक्षेप में ये समय आपको बौद्धिक, भावनात्मक और शारीरिक संतुलन साधने का अवसर दे रहा है, जहां एक ओर आप अपने ज्ञान में गहराई जोड़ सकते हैं
वहीं दूसरी ओर जीवन के अन्य क्षेत्रों में संयम और समझदारी से संतुलन बना सकते हैं। इस समय पेट की जलन यानी एसिडिटी, शरीर के निचले हिस्से में दर्द और त्वचा संबंधी दिक्कतें आपको थोड़ी परेशानी में डाल सकती हैं, खासकर लिवर की स्थिति कमजोर होने से। कमर के निचले भाग में तेज दर्द की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में शरीर को राहत देने और ऊर्जा संतुलन बनाए रखने के लिए एक बेहद प्रभावी उपाय यह है कि एक साफ पात्र में जल भरें। उसमें थोड़ी पीली सरसों, गेहूं और चावल मिलाकर सुबह सुबह सूर्यदेव को अर्पित करें। साथ ही 2 बार सूर्य चालीसा का पाठ करें और ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को सशक्त बनाएं। इसके अतिरिक्त किसी नज़दीकी शिव मंदिर में जाकर गुड़ का दान करें और कुछ शिव चालीसा की पुस्तकें भी ज़रूरतमंदों को भेंट करें। ये उपाय न केवल आपके शरीर को सुकून देंगे बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी प्रदान करेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हम फिर मिलेंगे अगली उपयोगी जानकारी के साथ।